तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं सिस्टम यूआई इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग प्लीज़ वेट, है ना। तो ये कैमरा में ये फॉल्टी दिखा रहा है, ये आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ओके दबाया तो यहाँ पे ये क्लोज हो गया, है ना। तो ये मैंने कस्टमर से जो है इसका जो लॉक है वो मैंने पता कर लिया है। हो सकता है ये मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त ये प्रॉब्लम दिखाया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसको मैं फ्रंट कैमरा करता हूँ यहाँ से। ये आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा मैंने यहाँ पे ऑप्शंस डायल करने के साथ साथ में यहाँ पे ये कुछ इस तरह के इंटरफेस दिखा रहा है, ये कुछ ब्लर सा, यानी कि फ्रंट कैमरा जो है यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कोई यहाँ पे वोल्टेज जो है मिसिंग कर रहा हो या कैमरा ख़राब हो, ऐसा तो नहीं है। रेडमी नोट 10 10s में ये प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है, ये कैमरा का प्रॉब्लम ये कॉमन है। और इसके साथ में यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो एडिशनल सर्विस, एडिशनल सेटिंग, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे ऑडियो पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये आप देख सकते हैं ऑडियो, ये आप देख सकते हैं रिंग पे, यहाँ पे कोई भी रिंग नहीं है, कोई भी ऑडियो का साउंड यहाँ पे है नहीं, है ना। तो मैंने यहाँ पे सारा ऑडियो का साउंड यहाँ पे मैंने कर लिया, बट जो है यहाँ पे कोई भी ऑडियो का साउंड यहाँ पे दे नहीं रहा है। ये आप देख सकते हैं साउंड इफेक्ट, कोई भी यहाँ पे साउंड नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे बैक चलता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे बैक चल जाता हूँ और मैं अगेन से ऑडियो पे चलता हूँ, राइट। तो मैं फिर से ऑडियो पे चलता हूँ। ये ऑडियो रिंग सारा अवेलेबल है, एडिशनल सेटिंग, ये आप देख सकते हैं सारा एडिशनल सेटिंग, ये सारा टेप साउंड सारा मैंने यहाँ पे ऑन करके रखा हुआ है, बट कोई भी साउंड यहाँ पे नहीं है ना। ये आप देख सकते हैं कोई भी साउंड यहाँ पे अवेलेबल है नहीं। यहाँ पे प्ले तो हो रहा है, ये आप देख सकते हैं कोई भी साउंड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ना। हो सकता है इसका कुछ म्यूज़िक होगा यहाँ पे, मैं देखता हूँ कस्टमर का अगर कोई म्यूज़िक हो तो यहाँ पे शायद मैं म्यूज़िक प्लेयर पे भी मैं प्ले करता हूँ। तो म्यूज़िक प्लेयर कोई म्यूज़िक प्लेयर तो होगा भैया। तो यहाँ पे कुछ वीडियो शायद होंगे, तो ये वीडियो भी मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ। अलाउ, तो यहाँ पे गेट ओपन सेटिंग, यहाँ पे ये सेटिंग कुछ मांग रहा है, तो यहाँ से मैं ये कर लेता हूँ। तो कैमरा डाउनलोड, कुछ प्राइवेसी हो सकता है, यहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे, बट जो है ऑडियो पे हम लोग यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर लेंगे। ये रहा म्यूज़िक, है ना। एक ना एक म्यूज़िक तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे मैं अलाउ करता हूँ, अलाउ करता हूँ। ये कुछ सॉन्ग्स है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सॉन्ग्स, ये आप देख सकते हैं साउंड मैंने यहाँ पे पूरा बढ़ा के रखा हुआ है, ये प्ले भी हो रहा है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं कोई भी साउंड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कोई भी साउंड नहीं है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, है ना। तो रिंगटोन का साउंड नहीं है, प्लस यहाँ पे कैमरा, मैं अगेन से मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं ये रहा कैमरा, राइट। तो ये कैमरा पे जो है कोई भी यहाँ पे ऑप्शंस नहीं आ रहा है फ्रंट कैमरा का। बैक कैमरा हालांकि ओके है, और यहाँ पे ऑडियो का प्रॉब्लम है। तो जो है दोस्तों इस कंडीशंस में जो हम लोग करेंगे इसको क्या, तो जो है वीडियो पे बने रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो बैक पैनल है इसको जो हम लोग ओपन, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है पैनल को निकाल लेते हैं यहाँ से फटाफट, है ना। तो यहाँ पे आप हॉट गन से थोड़ा हीट देके भी ये पैनल निकल सकते हैं, या तो आप जो है इसमें कुछ केमिकल्स डाल के यानी कि क्लीनर डाल के भी जो है इसको निकाल सकते हैं, है ना। तो दोस्तों इसको जो हम लोग फटाफट से निकाल देते हैं, और सारा यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, सारा स्क्रू को भी जो हम लोग फटाफट से निकाल लेते हैं, है ना। तो ये Redmi Note 10 Note 10s में ज़्यादातर ये कॉमन प्रॉब्लम है कि फ्रंट कैमरा काम नहीं करता है, या तो बैक कैमरा काम नहीं करता है, या ऑडियो का प्रॉब्लम होता है, ऑडियो काम नहीं करता है। इस तरह का बहुत सारे सीट जो है मैंने रिकवर भी किया है, और डेट भी हो जाता है कभी कभार। डेट प्रॉब्लम में भी ये जो है आप CPU को रिपोल करके आप लगा के आपका काम सॉल्व हो जाता है। तो ज़्यादातर ये Redmi Note 10 Note 10s में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, और जो है आज हम लोग यही काम करेंगे।
बहुत सारा जो सीट जो है मैंने भी रिकवर किया है, बनाया है, बट जो है मैंने कभी वीडियो अपलोड नहीं किया है इस मॉडल के ऊपर। और इसीलिए जो है आज जो है वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, इसके चलते जो है मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता क्योंकि मैं अकेला ही होता हूँ, है ना। तो ये स्पीकर है और यहाँ पे मैं एक मार्क लगा देता हूँ, है ना, ताकि आप लोग बिलीव ना करें। हालांकि ये और टेक्नीशियंस के पास में दिया है, बता रहा है कस्टमर, है ना। तो ये ऑडियो स्पीकर का प्रॉब्लम है या फ्लैक्स का प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ बता रहा, बोल रहा था। बट जो हमें लगता है ये कोई फ्लैक्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये 100% आपका PMIC से ही ये प्रॉब्लम है, यानी कि पावर मैनेजमेंट से ही ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे फटाफट जो है मैं ये सारा क्लिप निकाल लेता हूँ और सारा कनेक्टर्स जो है हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे, है ना। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये 100% मैंने ट्रेसिंग भी किया है इसके स्पीकर का, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि रिंगर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और फ्रंट कैमरा का भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और निकालते वक्त दोस्तों यहाँ पे आप सेंसर का ध्यान रखें, है ना। सेंसर को भी आप अच्छा से जो है आप ध्यान देना चाहिए निकालते वक्त। और रही दूसरी बात कि आपका कैमरा को भी जो है ध्यान से आप निकालना होगा, क्योंकि आपका हाथ का जो भी निशान जो है लेंस में पड़ जाएगा तो जो है कैमरा ग्लू हो जाता है ना। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पैनल निकाल दिया है, ये आप देख सकते हैं। तो इसी पैनल को जो है थोड़ा सा आपको कट करना पड़ेगा। इस पैनल को कट करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा कट करके बनाया है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है इसके चलते, है ना। तो बट कोई नहीं, जो है आपको ये 100% मालूम चल गया कि आप ऑडियो का और आप कैमरा का प्रॉब्लम अगर होता है तो ये आपका डायरेक्ट PMIC से ये फॉल्टी आता है। हालांकि Redmi Note 10 Note 10s में, है ना। तो ये सीट जो है Note 10 Pro Max है ना। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है अभी IC को रिमूव करेंगे। IC को रिमूव करने के बाद में सारा जो बॉल वगैरह है इसको जो है हम लोग सही से क्लीनिंग करेंगे, रिबॉलिंग करेंगे, उसके बाद में फिर से हम लोग इंस्टॉल करेंगे, है ना। सबसे पहले तो जो है हमें इस IC को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। तो IC को किस तरह से निकालते हैं और कितना एयर कितना हीट आपको देना है ये आपको पता होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे IC को जो है निकाल दिया है, ये आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं इसका IC, है ना। तो ये PMIC है, ये आप देख सकते हैं, पावर मैनेजमेंट, आप CPU भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बॉल वगैरह मैंने निकाला है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे पेस्टेड IC आप समझ सकते हैं, यहाँ पे हल्का सा पेस्टेड लगा हुआ है। तो ये जो सारा है आपको क्लीन करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारा प्रोसेस को जो है आप क्लीन करना पड़ेगा। बॉल वगैरह को जो है आप सही से जो छोटा छोटा जो भी ग्लू होगा उसको जो है 100% आपको जो है स्टेप बाय स्टेप फुल क्लीन करना पड़ेगा। उसके बाद में आप रिबॉल करके जो है आप इंस्टॉल कीजिए, आपका काम 110% डन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अभी जो है ग्लू वगैरह साफ़ किया है, ये आप देख सकते हैं साफ़ हो गया। और ये IC की तरफ आप देख सकते हैं ये मैंने क्लीन किया, बट थोड़ा थोड़ा सा है, ये हम लोग फिर से क्लीन करके हम लोग रिवॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ये सामने से आप देख सकते हैं, नॉर्मल कैमरा से सारा बॉल आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए जो है मैंने माइक्रोस्कोप कैमरे से थोड़ा सा आपको दिखाया है ना। तो दोस्तों आपको जो है ये आप देख सकते हैं सामने से, मैं अगेन से दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैं यूनिवर्सल स्टेंसिल से ही आज इसको जो है रिवॉल्व करूँगा, ये आप देख सकते हैं, है ना। तो ये यूनिवर्सल स्टेंसिल मेरे सामने अब रखा है, ये आप देख सकते हैं, इसी स्टेंसिल से हम लोग रिवॉल्व करेंगे, है ना। तो चलो, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे रिवॉल्व कंप्लीट कर लिया है। अभी जो है पेस्ट थोड़ा थोड़ा डालेंगे और यहाँ पे IC को मैंने बिठा दिया है और यहाँ पे 100% अभी जो है फुल कंप्लीट IC को बिठाएंगे, है ना। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे रिबॉलिंग का वीडियो किस लिए नहीं बनाया, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मैं अकेला ही वीडियो कर रहा हूँ, इसके चलते
मैंने आप लोग को ये नहीं दिखाया, थोड़ा सा कट कर दिया, इसके लिए सॉरी। बट जो है आपको 100% मालूम होगा कि आपका ऑडियो का प्रॉब्लम होगा तो जो है आप जो है अपडेट वगैरह फ्लैशिंग वगैरह करके फ़ायदा नहीं। इस मॉडल में आपको जो है आईसी को ही रिवॉल्व करके आपको लगाना पड़ेगा। तो ये मैंने बोर्ड को ठंडा करने के लिए ये क्लीनर का इस्तेमाल किया है, और इसको जो है पीसीबी होल्डर से निकाल लेंगे। और ये आप देख सकते हैं हमारे हाथ। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट डन हो गया, और जो हमने ग्लू वगैरह लगाया है उसको सही तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे साफ़ कर लेंगे अभी टूथ ब्रश के थ्रू और क्लीनर के सहारे, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो काम कंप्लीट हो गया है, और थोड़ा सा बोर्ड को अभी जो है ठंडा होने देते हैं। तब तक जो है हम लोग ये एलसीडी में हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। यही स्पीकर है, ये आप देख सकते हैं। हम लोग जो है अभी ये पीसीबी को जो है हम लोग अभी बोर्ड को यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे, है ना। तो सारा कनेक्टर्स वगैरह हम लोग अभी जो है यहाँ पे लगाने वाले हैं, है ना। तो ये कुछ इस तरह से और आपको लगाना है। तो दोस्तों सारा कनेक्टर्स वगैरह लगा लेने के बाद में अभी जो है बचा है इसका कैमरा वगैरह भी हम लोग जो है लगाएंगे, है ना। तो मैंने साइड पे रखा है, तो मैं ये लेके आया, और ये कैमरा वगैरह वगैरह जो है आपको लगाने में ध्यान से आपको लगानी पड़ती है, क्योंकि आपका फिंगर जो है कैमरे के लेंस पे आपका हाथ का निशान नहीं लगना चाहिए। अगर कैमरा का लेंस पे आपका हाथ का निशान जो है लग जाता है तो कैमरा जो है ग्लू करेगा, यानी कि क्लियरिटी थोड़ा कम हो जाएगा। इसके चलते आप लोग ध्यानपूर्वक से लगाइएगा। और सारा कैमरा कनेक्टर्स मैंने लगा देने के बाद में अभी जो है सीट को हम लोग करेंगे। तो मैं सीट को अभी ऑन करता हूँ फटाफट से। ओके, और ये रहा। तो मैं ये बाद में लगा लेता हूँ। सीट को ऑन होने देते हैं। अभी कैमरा भी जो हमने इंस्टॉल कर दिया, राइट। तो सारा जो है हमने यहाँ पे लगा दिया। इसको थोड़ा हिला डुला होगा तो इसको जो हम छोटा सा एक स्क्रू इसमें डाल लेते हैं, ताकि जो स्पीकर है वो सही जगह पे सेम पोजीशन पे रहे। हमारा सीट पूरा परफेक्ट डन हो चुका है। और अभी जो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे दोस्तों, कैमरा को जो हम लोग चेक करेंगे, राइट। तो फ्रंट कैमरा जो है काम नहीं हो रहा था, तो ये आप देख सकते हैं बैक कैमरा बिल्कुल ये रिंग आप देख रहे हैं, और ये रहा फ्रंट कैमरा, ये आप देख सकते हैं 110% डन हो चुका है। हमारा कैमरा भी बिल्कुल वर्क कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। एंड ये आप पूरा परफेक्ट तरीके से ये बैक बिल्कुल 110% वर्क कर चुका है। ये आप देख सकते हैं कैमरा का क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। और हमारा जो साउंड का प्रॉब्लम था वो भी डन हो चुका है। उस टाइम मैं म्यूज़िक पे जो है काम नहीं कर रहा था, तो अभी जो है हम लोग म्यूज़िक पे जाएंगे। ये रहा म्यूज़िक, और यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सॉन्ग्स आता है उसको हम लोग प्ले करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कोई भी मैं यहाँ पे ऑडियो एल्बम वन सॉन्ग, तो ये आप देख सकते हैं डन हो चुका है। तो दोस्तों सारा प्रोसेस जो है डन हो चुका है, और ये अब मॉडल नंबर आप देख सकते हैं Redmi Note 10 Pro Max है। और वीडियो का मेथड कैसा लगा, अगर वीडियो का मेथड अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।